नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम करेंगे पड़ताल ऐसे विषय की कि जिस पर आप सोचेंगे कि आखिर ये क्या बात है। जी हाँ, हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के बयान पर जिस तरीके से संत समाज में नाराजगी दिख रही है, आखिर क्या कारण है। एक दौर था जब सामान्यतया ये कहा जाता था कि संत समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति एक सद्भावना रखता है और विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े संगठनों में बहुत से साधु संत महंत अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख ये लोग हैं। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि अलग अलग साधु संत महंत ये संघ प्रमुख सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के बयान को लेकर आखिर क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आलोचना। सबसे पहले बात करें कि आखिर बयान क्या था। तो जिस बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के जिस बयान पर अभी बवाल मचा हुआ है, वो बयान ये था कि रोज रोज मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना बंद करना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े और इस हेतु जो लोग अलग अलग स्थानों पर मंदिर ढूंढकर अपनी हिंदूवादी राजनीति करना चाहते हैं या हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की बात सरसंघ चालक जी के बयान से ये परिलक्षित हो रही थी। और इस विषय पर संघ के अनेक अन्य जो पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं, वे भी लगभग उसी भाषा में जहां भी कहीं चर्चा होती है वहां ये बात कहते हैं। पिछले दिनों जयपुर में नवोन्मेष फाउंडेशन के कार्यक्रम में राम माधव आए थे और उन्होंने भी लगभग इसी प्रकार की बात कही थी कि सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए और हमने अयोध्या का आंदोलन किया। अब संघ ऐसे किसी आंदोलन में नहीं आने वाला है और जो अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अब रुकना पड़ेगा। अब इस बयान पर सबसे ज्यादा तीखी टिप्पणी दी है रामभद्राचार्य जी महाराज ने। जी हाँ, रामभद्राचार्य जी महाराज अपने आप में संत समाज में एक बहुत बड़ा नाम, परम उद्भट विद्वान वे हैं और उनकी कथाएं, उनके सत्संग प्रवचन करोड़ों लोग सुनते हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय भी उनकी बड़ी भूमिका देखने को मिली थी। बताया जाता है कि कोर्ट में उन्होंने भी जो है वो अपना पक्ष रखा था। उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के बयान पर। उन्होंने कहा कि वे एक संगठन के संचालक हैं, उन्हें हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। ये बात मोहन जी भागवत के लिए कही है। रामभद्राचार्य जी ने बड़ी तीखी टिप्पणी थी और उन्होंने ये भी कहा कि वे अपना संगठन चलाते हैं, उन्हें अपना संगठन ही चलाना चाहिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी केवल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि संघ के सरसंघ चालक का जो बयान आया है वो बयान तुष्टीकरण वाला बयान है। आप समझ सकते हैं कि संघ एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ काम करने की बात कहता है, वहीं संत समाज में से रामभद्राचार्य जी जैसे बड़े संत ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब तुष्टीकरण के आधार पर अपने बयान देने लगा है और जो स्थान हमारे हैं उन स्थानों को हम लेकर रहेंगे। साथ ही साथ रामभद्राचार्य जी ने यह भी कहा कि सनातन को समाप्त करने के लिए सनातन पर अनेक आक्रमण हुए और जो आक्रमण हुए, जो अत्याचार हुए, वो अब यदि अब उनके बारे में पता लग रहा है तो फिर आप इस तरीके का बयान क्यों देते हैं। साथ ही साथ सरसंघ चालक जी के हिंदू धर्म के ज्ञान पर भी उन्होंने प्रश्न खड़े किए। राजनीतिक रूप से उन्होंने ये कहा ही कि वे तुष्टीकरण का बयान देते हैं। साथ ही साथ रामभद्राचार्य जी ने यह भी कहा कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कुल मिलाकर मोहन जी भागवत के बयान से पूरी तरह से असहमत नजर आए रामभद्राचार्य जी। लेकिन बात केवल रामभद्राचार्य जी की ही नहीं है, इस श्रृंखला में बहुत से नाम, दर्जनों नाम ऐसे आ चुके हैं। कुछ प्रमुख लोगों की बात करें तो योग गुरु बाबा रामदेव, उन्होंने भी कहा कि जो बयान दिया गया है मोहन जी भागवत के द्वारा वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन पहले जिस प्रकार से सनातन पर जो आक्रमण हुए, जो पाप किए गए हैं जिन लोगों के द्वारा, उन पापियों को अवश्य उसका दंड मिलना चाहिए और जो प्रमुख स्थान हैं सनातन के, वे तो हम वापस लेकर ही रहेंगे। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि बाबा रामदेव भी कहीं ना कहीं उनके बयान से सहमत नहीं थे और
उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिरों पर आक्रमण किया, उन मंदिरों पर आक्रमण करने वालों को न्यायालय तो दंड देगा ही, लेकिन बड़े तीर्थ स्थलों पर हम फैसले लेंगे। ये बड़ी बात बाबा रामदेव ने भी कह दी है। कुल मिलाकर संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के बयान से एक तरीके से इन्होंने भी असहमति व्यक्त की है। इसी क्रम में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन जी ठाकुर ने भी कहा है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका सम्मान करने के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि मथुरा, काशी सहित हमारे जो प्रमुख बड़े मंदिर हैं वे हमारे को वापस लेने ही होंगे। और इस विषय को हम महाकुंभ, जो प्रयागराज में अभी महाकुंभ होने वाला है, उसमें भी जोर शोर से इन मुद्दों को उठाएंगे। और जब तक हमारे ये प्रमुख मंदिर हमारे को नहीं मिल जाते, तब तक हमारे कलेजे में लगी हुई आग को ठंडक नहीं मिलने वाली है। कुल मिलाकर देवकीनंदन जी ठाकुर के बयान से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि मोहन जी भागवत का सम्मान तो है, लेकिन उनका जो विचार है उस विचार के पक्ष में ये भी नहीं है। इन्होंने भी कहा है कि हम प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस विषय को उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे। सीधे सीधे मोहन जी भागवत के बयान से किनारा कर लिया है देवकीनंदन ठाकुर ने भी। इस श्रेणी में बहुत सारे नाम हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है, और उन्होंने जो कहा है वो तो बहुत तीखा कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब सत्ता प्राप्त करनी होती है तब तो मंदिर मंदिर का आलाप लगाया जाता है, बार बार में मंदिर मंदिर की बात की जाती है, लेकिन अब जबकि सत्ता मिल गई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नसीहत दे रहा है कि अब मंदिर ढूंढना बंद कर दीजिए। ये समय के आधार पर, सत्ता के आधार पर बयान देते हैं, ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये जो 4 लोगों की हमने बात की, 4 संतों की बात की, इसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी और रामभद्राचार्य जी महाराज ने सीधे संघ प्रमुख मोहन जी भागवत पर सीधे हमला किया है, सीधा आलोचना उनकी की है। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव और प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन जी ठाकुर, इन्होंने संयमित शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन फिर भी इन्होंने भी संघ के इस विचार से किनारा कर लिया है, उनके विचार के ये पक्ष में नहीं है। 2 लोगों ने तीखी बात कही है, रामभद्राचार्य जी ने, और उन्होंने तो व्यक्तिगत रूप से भी मोहन जी भागवत पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो आखिर क्या कारण आपको लगता है कि संघ के इस विचार को लेके संत समाज में आखिर क्यों ये बवाल मचा हुआ है? और केवल ऐसा नहीं है कि ये लोग ही बोल रहे हैं, इनके अलावा भी अनेक प्रसिद्ध वक्ता, जिनकी आज समाज में एक पैठ बन चुकी है, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ऐसे प्रमुख वक्ता जो हिंदुत्व के विषय को लेकर जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं संघ के विचार को लेके इस समय जो बयान आ रहे हैं संघ के, उनकी आलोचना करने लगे हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था, राम मंदिर आंदोलन की बात हो, अयोध्या, मथुरा, काशी, इनकी जब बात होती थी तो पूरा संत समाज संघ के साथ में सद्भावना रखता था, संघ के साथ में मिलकर काम करने की बात होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2 फाड़ होती हुई दिख रही है। क्या ये संत समाज में भी कोई राजनीति का संकेत है, या फिर अब ऐसा लगने लगा है कि संघ की ओर से जो बयान आ रहे हैं, जनता कहिए या कहिए कि धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए ये लोग ये संघ के इस विचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर नेतृत्व किसके हाथ में जाने वाला है? रामभद्राचार्य जी ने तो ये भी कह दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें संघ की क्या भूमिका रही है, कोई खास भूमिका नहीं रही। लेकिन जो कार सेवा के कार्यक्रम हुए थे और तमाम तरह के जो अभियान चले थे, आखिर उनको कौन भूल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के ओर से उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने जो राम रथ यात्रा निकाली थी वो अलग विषय है, लेकिन उसके अलावा भी 2 बार 3 बार जो कार सेवा हुई, अनेक कार सेवकों का बलिदान हुआ, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं, सामान्य जनता क्या कहती है इस विषय में, मेरी संघ के भी अनेक कार्यकर्ताओं से भी चर्चा हुई, सामान्य जनता में भी चर्चा हुई। सामान्य लोगों का ये कहना है कि संघ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, बहुत अच्छा काम संघ करता है, लेकिन जो विवादित विषय हैं उन पर अपनी टिप्पणी यदि न दें
तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि इस समय जनता का मूड अलग है। ये मोदी युग है और योगी युग की आहट अब सुनाई देने लगी है। मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से काम किया है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस आक्रामक तरीके से काम किया है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के बीच में एक भाव ये बनने लगा है कि बहुत वर्षों तक आप पिट चुके हो, बहुत वर्षों तक आप दबे कुचले गए हो। अब ये समय आ गया है कि आप अपने स्वाभिमान के साथ अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का आप प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन भी नहीं करें तो कम से कम जो आपका अधिकार है, जो मानबिंदु आपके हैं, जो आपके मंदिर हैं, उनको यदि लेकर आप अपना विषय नहीं रखेंगे तो फिर कब रखेंगे। सारी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं, और ऐसे में यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बयान आते हैं कुछ अलग तरीके के, तो फिर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन जी भागवत के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और संत समाज में से जिस तरीके से नाराजगी के स्वर निकल रहे हैं, और कुछ ही समय में महाकुंभ होना है प्रयागराज में, उसमें क्या कुछ संत समाज निर्णय लेने वाला है? क्या निर्णय संत समाज को लेना चाहिए? इन तमाम विषयों पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपके विचारों से हमें भी ये जानने का अवसर मिलेगा कि आखिर वास्तव में जनता में क्या कुछ चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।